गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं भाई? सुकृति, अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल गुड। उम्मीद करती हूँ भाई कल की क्लास देख ली होगी बेटा। अगर आप क्लासेस को सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? हर्षिल परमार, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस बेटा ठीक है तबीयत तो, ज़्यादा देर की क्लास तो नहीं ले पाएंगे आज भी। थोड़ा पढ़ा देते हैं, छुट्टी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ऑल ओके? कल की क्लास देख ली? जिसने कल की नहीं देखी कृपया सेशन को छोड़ दें, बीच में से सेशंस को ज्वाइन ना किया करें, क्योंकि अगर आप लास्ट क्लासेस नहीं देखेंगे तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था। देखो हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करना है। फिर हमारे पास सिक्वेंसिंग का क्वेश्चन आया था। सिक्वेंसिंग मतलब हमें अगर ये समझना हो कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आई भी है, वी भी है, यू भी है, या मतलब एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया क्या सीक्वेंस होगा। हिमांशु पाल, राघवेंद्र, कृतिका, तनु, बेटा मुझे ये बताइए। कृष्णा आप क्लासेस absent हैं तो आप मत रहिए, यहाँ पर जाइए। जिसने कल तक की सारी क्लासेस नहीं देखी कृपया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कृपया पहले वो क्लासेस देख लें। लाइव देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस में देखना इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन की भी हम कल सीक्वेंसिंग पढ़ रहे थे। सीक्वेंसिंग मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा रेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्लास लो। कल परसों की भी छुट्टी है, सैटरडे संडे। मैं तब रेस्ट कर लूंगी, प्लीज थोड़ा पढ़ लो, है ना? आज 3 बार टाइप किया है गुड मॉर्निंग। सतीश 3 बार किया। नॉर्मली होती है, नॉर्मली 1 2 3, और अगर पॉजिटिव सेंस आ जाए तो 2 3 1। वेरी गुड सुकृति, बहुत बढ़िया है ना। कृतिका, हिमांशु, मेघा सबने सही आंसर दिया। इसका मतलब आप वही बच्चे हैं जो कल की क्लास में थे। अब आगे की बात करते हैं। भाई ये तो हो गई सब्जेक्टिव केस की बात कि हम 1 2 3 फॉलो करते हैं, पॉजिटिव केस होगा तो 1 को पीछे ले जाते हैं, 2 3 1 फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके पजेसिव एडजेक्टिव भी कहीं पर यूज करने पड़ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपके सामने कुछ टेबल रखी है, मीन्स इनके एडजेक्टिव मीन्स डिटर्मिनर। मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही के लिए हमें यूज करना हो तो हम हिज का यूज करते हैं, शी के लिए हर का यूज करते हैं, दे के लिए देयर का यूज करते हैं, आई के लिए माय का यूज करते हैं, वी के लिए आर का यूज करते हैं। पर अब हमने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का उसमें आई भी है और यू भी है और ही भी है, तो क्या यूज करेंगे। इसे छोड़िए, अपने सेंस से समझिए। मैं भी हूं, तुम भी है और वह भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो माय यूज करूं, योर यूज करूं या हिज यूज करूं। अगर माय करूंगी तो सिर्फ मेरा मेरा, योर यूज करूंगी तो सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा, और ही का हिज यूज करूंगी तो हम दोनों रह जाएंगे। तो ऐसा क्या तरीका है, कौन सा ऐसा डिटर्मिनर है जो हमें हम सब के बारे में कह देगा डैट इज आर। हमारा भी तो कह सकते हैं हम। ना मेरा घर है, ना तुम्हारा घर है, ना उसका घर है, ये तो हमारा घर है। तो हमने कहा हमारा हम यूज कर सकते हैं। तो आपको याद करने का तरीका भी समझाऊंगी अभी, सिर्फ अभी सेंस समझा रही हूँ कि क्या क्यों हम इसके लिए डिटर्मिनर आर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो हमने अभी देख लिया है ना। क्यों करते हैं ओ यू आर, आर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ना मेरा ना तुम्हारा ना उसका, हमारा। अगला देखिएगा, इसमें मेरा को गायब कर दीजिए। मेरा गायब कर दिया मैंने, तुम्हारा और उसका, तुम्हारा और उसका। तो तुम्हारा और उसका को मेरे लिए तो दोनों ही तुम्हारा हो, तो मैं योर से इंडिकेट कर सकती हूँ, बिल्कुल। और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन भी ना हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों गायब हो जाए, सिर्फ थर्ड रह जाए, तो थर्ड में ना हिज ना हर ना इट, तीन तीन है भाई, तीनों के लिए मैं क्या यूज कर लूंगी, देयर यूज कर लूंगी। बहुत आसान है।
बहुत इजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं। मैंने कहा अगर सब्जेक्ट में मैं खुद भी हूं और तुम भी हो और वो भी है, तो हमारा बना लेंगे, हमारा के अंदर हम तीनों आ जाएंगे। अगर मैंने कहा मैं नहीं हूं, तुम हो और वो हो, तो मेरे लिए तो दोनों तुम हो, तो हमने कहा योर बना लेंगे। मैंने कहा यू भी गायब हो, सिर्फ थर्ड पर्सन हो, तो फिर क्या दिक्कत है, थर्ड पर्सन के लिए तो देयर ही होता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? फिर से समझिए क्या कहा मैंने। अगर मैं भी हूं तुम में, तो एडजेक्टिव बनेगा हमारा। अगर मैं गायब तुम बच गए, तो तुम इंपॉर्टेंट हो। और अगर तुम भी गायब और मैं भी गायब हूं, तो थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर। क्लियर हुआ? आर योर देयर का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना मेरा देश या तुम्हारा देश या उसका देश, हमारा देश। और जब मैंने कहा मेरा नहीं है, चाइना के दो लोग खड़े हैं, तो मैंने कहा तुम्हारा देश। और जब यू भी नहीं खड़ा, तो मैंने कहा उनका देश। ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, यू ही एंड आई शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लियर। अपना वातावरण साफ रखना चाहिए, तुम्हें, मुझे और उसे, तीनों को। तो मतलब हमें, तो हमें योर नहीं यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए कृतिका? बेटा जहां पर भी वी होगा विजय, वहां आर होगा, मतलब हमारा ही तो कहना चाहते हैं हम। हाँ माया शर्मा, ले सकते हो बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं। यस मैम, क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर ठीक तो करके बताओ। आर, वेरी गुड। यू ही एंड आई, यही तो कहना चाहते हैं कि हमें वातावरण साफ रखना चाहिए। तो वातावरण तुम्हारा नहीं, मुझे, तुम्हें और उसे, तुम्हारा वातावरण साफ रखना चाहिए। नहीं यार, मुझे, तुम्हें और उसे हमारा वातावरण। तो योर की जगह क्या क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, हम मान के कि यू ही एंड आई, वी तो होता है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब आए गायब हो जाए, सिर्फ बचे यू एंड दे वुड बेटर माइंड देयर ऑन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, तुम अपने काम से काम रखो। ये तो नहीं कह सकते तुम और वो उनके काम से काम रखो। मैंने कहा था जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन दोनों हो, तो डिटर्मिनर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। जब फर्स्ट पर्सन तो गायब है, सेकंड और थर्ड हो, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। और जब थर्ड ही बच गया, तो थर्ड के अकॉर्डिंग। तो क्या कहेंगे? तुम अपने काम से काम रखो, मतलब तुम तुम्हारे काम से काम रखो। यार देयर की जगह पर क्या यूज करेंगे? योर यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। यू एंड दे वुड बेटर माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। योर। अब हम अगले केस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब हमने कहा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है मैम, जिसमें आई को भी इंडिकेट करना हो, वी को भी करना हो, यू को भी करना हो, ही शी इट दे सब हो। ऐसा कोई ऐसा प्रोनाउन बना सकते हैं जिसमें जितने भी लोग हैं, जो भी कुछ है, हर कोई इंक्लूड हो। ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें जितने भी हैं यार, सब, आई भी, वी भी, यू भी, ही भी, इट भी, दे भी, हर कोई इंक्लूड हो। ऐसा भी एक प्रोनाउन है, पता है उसे क्या कहते हैं? दोज। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड। जो मेहनत करते हैं उन्हें फल मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो बताती हूँ। दे भी तो ठीक ही है मैम, वे जो मेहनत करते हैं उन्हें फल मिलता है। दे पता है कैसा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन, प्रॉपर थर्ड पर्सन है। मतलब कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्या? इसका मतलब तो यही है। मैंने कहा जो मेहनत करते हैं उन्हें फल मिलता है, तो जो मेहनत करते हैं दे, ठीक है, जो वे मेहनत करते हैं। पर मैं कहा हूं यार, अगर मैं मेहनत करूंगी तो इस दे के अंदर आए नहीं है, तो कुछ गलत है। तो हमें यूज ऐसा प्रोनाउन करना है, जो मेहनत करते हैं उन्हें फल मिलता है। तो जो मेहनत करते हैं उसके अंदर मैं भी हूं, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे भी तो मिलेगा। तो दे की जगह पर ऐसा प्रोनाउन, ऐसे सेंटेंसेस आपको तब मिलेंगे कि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल तौर पर यूज किया जाता हो। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करते हैं
जो खुद की सहायता करते हैं। तो इसका मतलब भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। मतलब कि मैं मेरी नहीं करेंगे क्या? मैं तो अपना काम खुद कर रही हूँ, मतलब मैं तो गायब हो गई इसमें से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी उनकी करेंगे, मतलब मैं जो बोलने वाला है स्पीकर की नहीं करेंगे क्या? बोलो। भाई हर किसी की करेंगे वो तो। अगर मैं अपना काम खुद करती हूँ और शिद्दत से करती हूँ तो मेरी भी सहायता करेंगे। तो दैम क्यों? ऐसे प्रोनाउन जो यूनिवर्सल तौर पर सबके लिए यूज किया जाता है, दैट इज दोज। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। क्लियर? God helps those who help themselves। हाँ जी, क्लियर। आगे बढ़ती हूँ, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें कि दोज कैसा प्रोनाउन है। बेटा कुछ यूनिवर्सल फैक्ट पर अगर हम कोई बात करेंगे तो हम दोज प्रोनाउन को लेके आते हैं, है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कोई एक्शन आप करते हैं और उस एक्शन को रिसीव भी आप ही करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने मारा और खुद को मारा, मैंने ही मारा और मारा भी खुद को, मैंने ही देखा और देखा ही खुद को। तो जो कोई एक्शन करते भी आप हैं और उसका प्रभाव सहते भी आप हैं, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने हर्ट किया, मुझे नहीं, हर सेल्फ, खुद को हर्ट किया है यार। ठीक है, खुद की काट ली, नस काट ली, है ना? तो काटी किसने? खुद ने। कटी किसकी? खुद ही की। तो हमने कहा शी हर्ट हर सेल्फ। हर सेल्फ का प्रयोग आप तब करते हैं जब एक्शन का प्रभाव आप पर पड़ रहा हो, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक्शन का रिफ्लेक्शन। आगे देखिए, दे enjoyed themselves in the party। enjoy एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तो बोला कि दे enjoy what। दे enjoy, अगर बाई चांस हमारे पास कुछ नहीं है तो उन्होंने खुद ही enjoy किया यार। enjoy भी किया भी खुद और हुए भी खुद, तो इसे कहेंगे दे enjoyed themselves in the party। अब हमने कहा अलग अलग प्रोनाउन के लिए अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्स, यू के लिए योर सेल्फ अगर सिंगुलर है, प्लूरल है तो योर सेल्स, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्स एंड इट के लिए इट सेल्फ। मतलब कि हमें सेल्फ सेल्फ ऐड करना है, प्लूरल में सेल्स ऐड करना है। क्लियर? तो समझिए, जैसे आपके सामने की एग्जाम्पल है माई सेल्फ इज सोम। आपने हमेशा सुना होगा माई सेल्फ इज सोम।
हमेशा आप सुनते हैं ये कहना गलत होता है, माई सेल्फ इज सुमन, रॉन्ग है। वाई रॉन्ग क्यों है? माई सेल्फ इज सोम कहना गलत है। ये हमें आप आज से पहले बहुत सारे टीचर्स ने कहा होगा, नहीं 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 माई सेल्फ से नहीं बोलते। पर क्यों नहीं बोलते, इसका कारण आप जानते हैं? क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब वो एक रिफ्लेक्शन है, और अगर वो एक रिफ्लेक्शन है तो कोई एक्शन चाहिएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी एक्शन के रिफ्लेक्शन हो जाए? सूरज की किरणें पड़े ही ना और बस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है मैम। तो फिर माई सेल्फ कहां से आ गया? जब तक आए नहीं है दुनिया में तो माई सेल्फ कैसे है? मेरी बात समझ में आई? जब तक आए नहीं तो माई सेल्फ क्यों? जब तक एक्शन नहीं तो रिएक्शन क्यों? रिफ्लेक्शन क्यों जब एक्शन नहीं? इसलिए हम कहते हैं माई सेल्फ इज सोम नहीं कहते, या तो कहिए आई एम सोम या फिर दिस इज सोम। ठीक है, हाँ जी, गुड। अब हम इसे या तो माई नेम इज या फिर दिस इज, जैसा भी आप बोलना चाहें ऐसे बोलते हैं। कभी भी अपना इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से नहीं देते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बना करते, एक्शन तो कोई और होगा। आगे देखिए, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर्स। राम एंड माई सेल्फ आर टीचर्स। सबसे पहले देखिए इसके अंदर माई सेल्फ आया है। माई सेल्फ आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई आए होगा। भाई आए होगा तभी तो माई सेल्फ आया होगा। मैं यही तो कह रही हूँ, एक्शन तो लाइए, रिएक्शन कैसे लेके आ रहे हो एक्शन से पहले? तो माई सेल्फ जब ढूंढने गया आए को तो आए तो मिला नहीं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हमने देखा ये तो सब्जेक्ट है, और माई सेल्फ मीन्स रिफ्लेक्शन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट तो आई को बनना चाहिए ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए? आई लिखना चाहिए और बोलना चाहिए राम एंड आई आर टीचर्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर, ओके जी। आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ मैंने जो आपको सिखाया, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस का सब्जेक्ट मत बनाइए। या तो ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि सब्जेक्ट होगा। ऐसे नहीं हवा में ऑब्जेक्ट मत बनाना। या फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, मीन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। एक्शन नहीं है, दिस इज रिफ्लेक्शन, तो एक्शन तो सब्जेक्ट करता है। तो हमने कहा कभी भी इसे सब्जेक्ट मत बनाइए, हमेशा या तो ऑब्जेक्ट बनाइए या फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बहुत इजी था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस, और जल्दी से मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बताइए। कोई प्रॉब्लम है या ठीक है ये सेंटेंस? She invited them and myself at dinner. She invited them and myself. हमने देखा myself यहां तो ऑब्जेक्ट है, she सब्जेक्ट है, invited वर्ब है, them ऑब्जेक्ट है, them and myself ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो बन सकता है myself। पर गधो, myself ऑब्जेक्ट तो बन सकता है, रिफ्लेक्शन तो बन सकता है, पर ढूंढ के आना जरा लाइन में, कहीं एक्शन है myself का? myself का एक्शन कौन बनता? आए? कहीं आए नजर आ रहा है तुम्हें? मैंने कहा कहा बेटा दिस क्यों नहीं हुआ? मैंने तो कहा दिस से भी बोल सकते हो खुशबू, पूरी बात तो सुना करो। मी, मी क्यों है? मी आएगा और सेल्फ आएगा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? शी इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया उनको और मुझे, खुद को ही इनवाइट किया। ऐसा इनवाइट भी खुद को करता है क्या कोई? हर सेल्फ, हर सेल्फ तो तब लगाते ना हम जब शी खुद को इनवाइट कर रही है। रविशंकर, दिमाग ठीक है? खुद को इनवाइट किया, मुझे और उन्हें इनवाइट किया यार। टेन एंड आई, मेघा पटेल तुमने तो हद ही कर दी, कल की क्लास नहीं देखी? आई कभी भी ऑब्जेक्ट बन सकता है जो तुमने बना दिया। जो लोग माई सेल्फ की जगह आई लिख रहे हैं
वो तो गधों से ही बड़े गधे हैं। क्या कभी आई ऑब्जेक्ट बन सकता है? कल तो इतना डीपली समझाया कि आई तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनना है तो मी बनेगा ना। रचना, सुप्रतिम घोष, फिर भी पूछना है तो दोबारा पूछ लीजिए। अश्विनी, भाई ये जो आय लिख रहे हैं ना, आय, इन्हें तो क्लास को छोड़ के चले जाना चाहिए और कल की क्लास को देख लेना चाहिए और परसों की को भी। जो माई सेल्फ की जगह आय लिखना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। शी इन्वाइटेड देम एंड माई सेल्फ, देम एंड आई कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है क्या? ऑब्जेक्ट बनता है क्या, सॉरी? अगर आय पीछे आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। आय का ऑब्जेक्टिव केस तो मी होता है। सॉरी से क्या होगा अब? तुमने तो दिल में दर्द दे दिया मेरे आय लिख के। है बेटा, जितना दुख मुझे अभी हुआ है ना, इतना तो मुझे मेरी बीमारी का नहीं हो रहा 2 दिन से, जितना अब हुआ। क्यों मोहन जी, किसी और का चार्ट आपको देखना क्यों है? क्या करने आए हो यहाँ पर? हुँ? देखना, शी इनवाइटेड देम एंड माई सेल्फ, गौर करो भाई। शी हमारा सब्जेक्ट, इनवाइटेड हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। देम हमारा ऑब्जेक्ट, देम एंड माई ये हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी माई सेल्फ ये हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लेस, एडवर्ब प्लेस एट डिनर। ठीक है, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट देम तो ठीक है। अब समझ में आया, माई सेल्फ अगर यहाँ यूज किया है, हाँ बिल्कुल सही है। अभी हम सीख के आए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किया जा सकता है, पर ये रिफ्लेक्शन तभी तो होगा जब कोई एक्शन होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन में चेक करने चलते हैं। डिड यू फाइंड आई? क्या आपको कहीं पर आई मिला? आई तो है ही नहीं, फिर माई सेल्फ क्यों आ गया? कुछ गड़बड़ है, माई सेल्फ नहीं लगाना चाहिए। फिर देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस, माई सेल्फ का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मी, उसने मुझे और उन्हें डिनर पर इनवाइट किया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माई सेल्फ की जगह आई लगा रहे हैं। बेटा कल की क्लास में पर्सनल प्रोनाउन पढ़े और साफ साफ कहा गया कि आई जो है सब्जेक्टिव केस है, टेबल भी याद कराई थी आपको, सब्जेक्टिव केस है, तो वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए। तो अगर आगे कहीं यूज होना होता तो हम आई लिख देते, पर पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पर आई नहीं यार, मी लिखते हैं। अच्छा है मैम, किसी को नहीं दिखता, किसी का फिर ठीक है। अच्छा मोहन, तुम्हें लगता था सबको दिखता, मुझे नहीं दिखता है ना। चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं दिखता बेटा, किसी का। इम्प्रूव यू, इम्प्रूव यू। तो सुरेंद्र सिंह जी, फिर तो आप ये कहने चाह रहे हैं उसने खुद को ही इनवाइट किया? खुद को क्या इनवाइट करता है यार, खुद को देख सकते हो।
खुद को हर्ट कर सकते हो, खुद को इनवाइट भी करने लगे क्या? इम्प्रूव योर सेल्फ कर दूं? अरे वाह, सब इम्प्रूव योर सेल्फ योर सेल्फ, क्योंकि ये हमने सुना है इम्प्रूव योर सेल्फ, इसलिए इम्प्रूव योर सेल्फ कर दूं। पर तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया इम्प्रूव योर सेल्फ करते हुए कि मैम ये तो रिफ्लेक्शन है, तो कोई ना कोई एक्शन होगा, बट यू तो कहीं है नहीं, फिर हम योर सेल्फ क्यों लगा रहे हैं? कोई बात नहीं कुमकुम, दोबारा पढ़ लेना बेटा, है ना, क्लास के बाद, शुरू की क्लास का, ठीक है? योर सेल्फ ठीक लग रहा है? हाँ, किया तो सबने सही है, पर कोई कारण जानता है कि योर सेल्फ क्यों? बिना यू के योर सेल्फ, बिना एक्शन के रिफ्लेक्शन, मना तो किया था फिर भी क्यों आ गया? बिकॉज इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हमने कहा, मैंने कहा पढ़ाई करो, तो इसमें तो पक्का ही पता है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ पढ़ाई करो, खुद को तो कह नहीं रही। आपने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो डेफिनेटली रिसीवर कौन है? यू। जब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की सेवा मतलब यू। टाइम पे स्कूल आओ, मतलब कि यू। जब भी मैं आपको कोई सलाह देती हूँ, अच्छे से होमवर्क किया करो, रिवीजन करके आया करो, तो मैं ये नहीं कहती मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि होमवर्क किया करो, मैं ये कहती हूँ ना होमवर्क किया करो। तो अंडरस्टूड है, इंपैरेटिव सेंटेंस अंडरस्टूड होते हैं कि उनके अंदर जो रिसीवर है वो यू है, और जब अंडरस्टूड है कि यू है, यू आर एडवाइज्ड टू इंप्रूव योरसेल्फ, ऐसा वाला। यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इंप्रूव योरसेल्फ। हाँ, इंप्रूव यू को ही तो करेगा, इसलिए यू अंडरस्टूड है। ओके जी लोकेश, थैंक यू जी, थैंक यू यार। हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, पर उसको कट कर देते हैं और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपैरेटिव सेंटेंस बना देते हैं, इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। अगला देखिएगा, शी हर्ट हर, उसने उसको हर्ट किया। हिडन सब्जेक्ट है, जी 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 बिल्कुल बेटा। अगला बताओ, शी हर्ट हर। उसने उसको हर्ट किया, कर सकता है ना, कर सकती है, हर सेल्फ कर दें। हाँ, उसने नस काटी हाथ की, खुद की काट ली, और काटी भी खुद, और दर्द भी खुद को ही हो रहा है, तो शी हर्ट हर सेल्फ। पर ये हर अगर कोई और लड़की हो, शी हर्ट हर, तो भी तो ठीक है, हो सकता है उसने नस अपनी नहीं किसी और की काट दी, तो शी हर्ट हर, दोनों ही ठीक है यार, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी थी हमारी। और खुद की नस काट लिए तो शी हर्ट हर सेल्फ। आगे देखिए, मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ लास्ट नाइट, मोहित ने जहर दे दिया हर सेल्फ को लास्ट नाइट। ठीक करो भाई, जल्दी थोड़ा फास्ट, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं ले पाऊंगी भाई। मोहित पॉइजन्ड हर सेल्फ लास्ट नाइट। ओके रामजास, सूर्यमंडल, पूनम, कुमकुम, फास्ट बेटा फास्ट, अमेजिंग, गुड। सतीश, हिमसेल्फ लिखे मैम, ओके, ये तो ठीक है। मोहित ने खुद को जहर दे लिया लास्ट नाइट, ठीक है, खाया भी खुद, मरा भी खुद। भाई अगर हर सेल्फ है तो शी होना चाहिए कहीं सेंटेंस में, पर ये मत कहना मोहित एक लड़की का नाम भी तो हो सकता है, ऐसे तो पता नहीं जहां में क्या क्या हो सकता है, पर मोहित लड़के का नाम है, तो उसने या तो एक लड़की को जहर दिया, हर को, और अगर हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव लिखना है तो हिम सेल्फ यूज करिए। मोहित पॉइजन्ड, या तो हर मतलब किसी लड़की को जहर दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है यार, और अगर खुद को देना है तो हो सकता है कि हिमसेल्फ को दे लिया। हिमसेल्फ भी लगा सकते हैं जिसने लगाया, और अकेला हर जिसने लगाया वो भी ठीक है। विजय, सुप्रतिम, दिव्या, पूनम, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, और हिमसेल्फ भी हो सकता है। हो सकता है मोहित ने अपने दोस्त को जहर दे दिया,
मोहित ने अपनी गर्ल दोस्त को जहर दे दिया या फिर मोहित ने खुद को जहर दे दिया, पर ये पॉसिबल नहीं कि मोहित पॉइजन हरसेल्फ, या तो हर या हिम या फिर हिमसेल्फ। क्लियर? इटसेल्फ नहीं यूज करते कृतिका मोहित के लिए, लड़का है वो। Reflexive pronoun would be used with transitive verb if the object of those verbs be missed. ये क्या है माँ? ये क्या है? कुछ ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो बेसिकली या तो आप उनके पीछे कुछ लगा दो, क्या का उत्तर हमें बता दो, और अगर नहीं बता सकते तो भैया हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बना देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पहली वर्ब है एब्सेंट। सोचिए, आप क्लास से एब्सेंट हुए, आप एब्सेंट हुए, तो आपने अपने आप को एब्सेंट किया या किसी और को? या तो टीचर स्टूडेंट को एब्सेंट कर सकता है, पर अगर स्टूडेंट खुद ही एब्सेंट हुआ है तो खुद को ही तो एब्सेंट करा। अब जब आपने कहा प्रेजेंट, तो आप प्रेजेंट हुए, आप खुद ही प्रेजेंट हुए, खुद ही प्रेजेंट हुए। अडेप्ट, अनुकूल बना लेना, सिचुएशन को, परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना। ढाला भी आपने और ढले भी आप, एब्सेंट हुए भी आप और किया भी आपने, गए नहीं भाई स्कूल। प्रेजेंट हुए भी आप, प्रेजेंट किया भी आपने। एडजस्ट हुए भी आप, एक्विट हुए भी आप और किया भी आपको। एक्सर्ट, एक्विट एक जैसे वर्ड है। एडजस्ट, हर्ट, किया भी आपने, नस काटी भी आपने और कटी भी आपकी है। सबमिट, आपने सबमिट किया भी खुद है और किया भी खुद को है। रिजाइन, साइन भी आपने किए रिजाइन पे और हुए भी आप ही रिजाइन हो। इंट्रोड्यूस, कहते ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस करेंगे भी आप और होंगे भी आप। अवेल, लाभ उठाना, उठाएंगे भी आप और उसका जो फायदा होगा वो भी आपको होगा। एंजॉय, करेंगे भी आप, पब में जाके डांस कर रहे हैं, कह रहे एंजॉय कर रहा हूं, और एंजॉय हो भी तो आप ही रहे हैं, टेबल को थोड़ा ना कर रहे हैं। सेटिस्फाई, मैंने खुद को सेटिस्फाई कर लिया, कर सकते हैं आप सेटिस्फाई, कर भी आप रहे हैं और हो भी आप रहे हैं। एवेंज, प्राइड, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं, अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सेंटेंस है वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया। अब या तो व्हाट का रिप्लाई होता, पर है तो है नहीं। इंजॉय के बाद तो प्रपोजिशन है इन, और इनके बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पार्टी, तो हमें इसे कैसे बनाना चाहिए? वी इंजॉयड इन द पार्टी। मैंने कहा ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या का उत्तर तो है ही नहीं, और अगर क्या का उत्तर नहीं है तो हमें क्या लगा लेना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बनेगा वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ourselves, very good. We enjoyed ourselves in the class. बहुत बढ़िया भाई जिस चीज ने बना दिया है। We enjoyed ourselves in the class. हमने पार्टी में, सॉरी क्लास लिख दिया है, कोई बात नहीं है ना, इन द क्लास पार्टी, कुछ पार्टी लिख लो यहाँ पे, लिख लोगे? ourselves होता है बेटा, प्लूरल है वो। We enjoyed ourselves in the party. In the party, तो हमने कहा पार्टी में हमने खुद को एंजॉय किया। ठीक है, ओके, किया भी तुमने, हुए भी तुम। अच्छा, इसकी जगह अगर ये होता वी एंजॉयड फूड, ड्रिंक एंड समथिंग इन द क्लास, ये भी तो पॉसिबल है। हमने पूछा तुमने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? खाना एंजॉय किया, फिर ठीक है। ड्रिंक एंजॉय किया या फिर कुछ भी एंजॉय किया, या तो क्या का उत्तर आप ही दे दो फूड कह के, या फिर अगर नहीं है कोई भी तो भैया इनको तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए, कुछ तो बताओ क्या एंजॉय। तो ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है
उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या थर्ड वाले सेंटेंस में भी मुझे आर सेल्स लगाना जरूरी है लोकेश? यू एंजॉयड? हाँ, ग्रामेटिकली तो गलत है लोकेश। ए सुकृति, इसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन आता है, प्लीज सुकृति उसे छोड़ दो बेटा, वो अगला टॉपिक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट जब बनाना हो, सुकृति थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बेटा, एम्फैटिक कल पढ़ाऊंगी, है ना? ठीक है, थर्ड सेंटेंस पूछ रही हूं मैं, क्या थर्ड सेंटेंस भी ठीक है? केक गायब है, अच्छा केक लिख लो, वी एंजॉयड केक। क्या थर्ड सेंटेंस ठीक है या नहीं है? थर्ड सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है? बेटा मैंने कहा इंजॉय हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब इसके बाद क्या का रिप्लाई होना चाहिए, और क्या का रिप्लाई हमें देखना पड़ेगा है या नहीं। हमने कहा वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया। इन तो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट तो गायब है। ऑब्जेक्ट गायब है तो ये तो आप नहीं कर सकते कि इसकी जगह केक लिख दूं या फिर फूड लिख दूं, ड्रिंक लिख दूं, नहीं। आपके पास एक ही हथियार है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद को एंजॉय किया ये लिख दीजिए। पर अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखा, चलो इसको बनाने के लिए ऐसे बना सकते हैं। पर नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा हमने एंजॉय किया, मैंने कहा क्या, कोई प्रपोजिशन नहीं है बीच में, डायरेक्ट फूड ड्रिंक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारी इंजॉय का काम चल गया, तो अब आर सेल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉट का रिप्लाई मिल गया है ना। अच्छा फिर ये सेंटेंस बताओ, ये सेंटेंस ठीक है या गलत? वी इंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस ठीक है या गलत, अब ये बताओ। ध्यान से, जब हमने कहा वी एंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस तो मैम गलत था। वी एंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस तो गलत था। फिर तो ये भी गलत ही होगा, है ना? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? एक ही बात जो क्लास को जब से पढ़ा रही हूं, जब से सिखा रही हूं, कि प्रेपोजिशन जहां पर भी आ जाती है उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ और आएगा, सिर्फ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब वर्ब को तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, वर्ब तो बेचारी बिना ऑब्जेक्ट के है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और अगर कहोगे ये है तो ये तो प्रेपोजिशन का है, ऑब्जेक्ट तो खाली है। और ऑब्जेक्ट अगर खाली है, सॉरी वर्ब तो अगर खाली है, तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम बनाने का तरीका भी सीख के आए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन है ही नहीं ना। वी एंजॉयड व्हाट, एंड व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है काम चल गया, वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, हमारा काम हो गया। वी एंजॉयड व्हाट, पार्टी। देख रहे हो इन लगाने से ही कितना मामला गड़बड़ हो जाता है। ये बताओ फिर, ही सैटिस्फाइड विद द लॉजिक, फास्ट फास्ट, ही सैटिस्फाइड विद द लॉजिक। सेटिस्फाई भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब अभी सिखा के आई थी, सेटिस्फाई। पर सेटिस्फाई के बाद तो प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेटिस्फाई तो बेचारी बिना ऑब्जेक्ट के रह गई, तो हम क्या लगाएं? ही का रिफ्लेक्सिव क्या लगाएं? ही सैटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द लॉजिक। एक्टिविटी बेटा फ्री कर लेना अपने आप को, दिमाग फ्री बरी, वो वाला क्वोट। बट क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे अगर बनाते, ही सेटिस्फाइड हिज मदर, ही सेटिस्फाइड हिज फादर या फ्रेंड्स विद द लॉजिक, फिर ठीक था क्या? क्या हिमसेल्फ लगाना इसमें भी जरूरी है? हमने कहा उसने किसको, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, हु हुम का भी होता है, याद है ना? तो उसने किसको
सेटिस्फाई किया, जब कोई नहीं था तो खुद को कर लिया। पर अब ये कह रहा है कि अपनी माँ को किया, अपने पापा को किया, अपने दोस्तों को किया, अब तो रिप्लाई आ गया। तो रिप्लाई आ गया, फिर तो हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब सेकंड और थर्ड दोनों सेंटेंस। पीताम्बर सिंह जी, हर सेल्स कहां से आ गया? हर सेल वीएस जो लिख रहे हैं ये प्लूरल होता है। दोनों सेंटेंस ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल दोनों सेंटेंस ठीक है। अगला बताओ, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी ऑफ द कंपनी। इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया मिस्टर गुप्ता ने? कुछ दिया ही नहीं, प्रपोजिशन दे दी इंट्रोड्यूस के बाद। और इंट्रोड्यूस, भैया ऐसा कर लेते हैं, फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया और क्या। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द वीसी ऑफ द कंपनी। अब कोई था ही नहीं, हम क्या करें। और अगर मिस्टर गुप्ता ने विजय या फिर मिसेस पाटिल को किया हो इंट्रोड्यूस, फिर तो ठीक हो जाएगा। क्या अगला जो सेंटेंस होता, अगर मैं लिख देती मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, बस बस एक मिनट, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द वीसी ऑफ द कंपनी। मिस्टर गुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया, अब हमें पता ही नहीं, आगे तो प्रपोजिशन आ गई, हमें पता ही नहीं इंट्रोड्यूस किया हवा में है क्या, क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अभी तो बताया था इंट्रोड्यूस को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इंट्रोड्यूस को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब इंट्रोड्यूस की जगह पर अब खुशबू, सुमन, पीताम्बर तो हम लगा नहीं सकते, तो क्या करें, कोई तो लगाना पड़ेगा। और लगाने का सिंपल सा तरीका है एक्शन का रिफ्लेक्शन। मिस्टर गुप्ता का रिफ्लेक्शन करिए, मिस्टर गुप्ता का रिफ्लेक्शन हिमसेल्फ, ठीक है। अच्छा, बाई चांस इस सेंटेंस के अंदर ये होता मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड सतीश पाल, फिर भी हम हिमसेल्फ लगाते क्या सतीश? फिर भी लगाते? नहीं लगाते, क्योंकि इंट्रोड्यूस को अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता सतीश पाल के रूप में, है ना। चलिए, आज हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर खत्म होता। अब हम आपसे कल मिलेंगे, है ना। ओके, बाय बाय। मुझे थोड़ा सा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 1 मिनट के बाद, तो ऑनलाइन, तो आप लोगों से अभी विदा चाहती हूँ। कल तो नहीं मिलेंगे, कल तो आपका टेस्ट रहेगा, मंडे मिलेंगे आपसे ना। कल टेस्ट जरूर दे देना। बाय बाय, टेक केयर।